हॉस्पिटल में है आगरे के में, आप उनसे मिलने नहीं गई, उनकी तबीयत खराब हो गई है, देखिए। रामभद्राचार्य जल्दी स्वस्थ हों, बीमारी से जल्दी उठें, अपने मठ पे बैठें और फिर हमें गाली दें। धोड़ गवाड़ पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी रामभद्राचार्य जी, आप जल्दी से स्वस्थ होकर के कम से कम हमें गालियां दो। ये अम्बेडकरवादियों का मन देखिए कि हम इनकी स्वस्थ होने की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। बाबा जी, आप पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के सबसे पहले ये बताना कि आपका इलाज हॉस्पिटल में दवाई खा के हुआ या गोबर खा के हुआ। सबसे पहले उठते ही जब आप होश में हो तो ये जरूर बताना बाबा जी कि आपको जो वहां पर ड्रिप चढ़ाई गई थी, जो बोतल लगाई गई आपके बिस्तर पे, उस बोतल में ग्लूकोज था, एनर्जेटिक इंजेक्शन थे या दवाइयां थी या गाय का मूत्र था। भाई बाबा जी को दवाइयां नहीं चढ़ानी चाहिए थी, गाय का मूत्र उनको इंजेक्ट करना चाहिए था, उनको खाना अच्छा फूड नहीं खिलाना चाहिए था, गोमूत्र पिलाना चाहिए था। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम गाय के गोबर और मूत्र के पक्ष में नहीं है, लेकिन बाबा जी और उनके चेले और देश के वो संस्कृति और सनातन करने वाली बात को जो आगे रखते हैं, वो कहते हैं गाय का गोबर बेहद ही ज्यादा लाभकारी है, हितकारी है। कई डॉक्टरों ने खा खा के भी इसको दिखाया है। अभी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी जिसमें एक आदमी गाय पेशाब कर रही है और उसके पेशाब के नीचे बैठ करके गरम गरम, उसमें कहते हैं ना गीजर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गीजर, उसमें नहा रहा है। गाय का बच्चा तो गाय का दूध पी रहा है, लेकिन इंसान का बच्चा गाय के पेशाब में नहा रहा है। गाय का बच्चा तो गाय का पेशाब छोड़ करके गाय के दूध पे भागता है, लेकिन इंसान का बच्चा, जिसको ये हिंदू कहते हैं, हिंदू का बच्चा गाय का पेशाब पीने भागता है। ये तो कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बाबा से पूछा जाए ना, बाबा जी से पूछा जाए कि बाबा जी आप तो कह रहे थे 4 बार हनुमान चालीसा का जाप करो तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो हनुमान चालीसा का जाप खुद ही कर लेते बाबा जी, क्यों दूसरों को ज्ञान दे रहे हो? पहले सारी चीजों का इलाज तो खुद करना चाहिए। सबसे पहले जो भी लाभकारी चीजें है पहले आदमी खुद पे इंप्लीमेंट करता है ना, खुद पे एक्सपेरिमेंट करता है। गरीब जनता को तो तुम बता रहे हो और तुम भाग के एकदम हॉस्पिटल इलाज कराने चले गए। इसका क्या सीधा सीधा मतलब यही है ना कि आप जो कह रहे हैं वो केवल गरीब जनता को मूर्ख बनाने के लिए, उनके हॉस्पिटल के मुद्दों से भटकाने के लिए, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार से भटकाने के लिए आप उन्हें बता रहे हैं कि आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने से बीमारियां इलाज नहीं होती तो बाबा जी आप जो आपकी आंखों में रोशनी चली गई, आप आंखों की रोशनी ले आते, क्योंकि 4 बार की जगह आप 8 बार पढ़ सकते थे। कहते हैं अंधे को आंख दे, कोढ़िन को काया, निर्धन को धन दे और बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये बताओ, जब वो सबको सब कुछ देते हैं तो इस देश में हॉस्पिटल की जरूरत क्यों है? अगर अंधे को आंख मिलती है तो इस देश के सभी अंधों को आंखें देने की तो आप दावा करते हैं, लेकिन हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखों में रोशनी क्यों नहीं डाली? हम तो चाहते हैं कि उनकी आंखों में रोशनी आए, कम से कम वो देख सके इस खूबसूरत दुनिया। ये तो राम मंदिर भी गए थे ना, कुछ पत्रकार कहते थे राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रामभद्राचार्य तो मंदिर भी गए थे, फिर भी ना अस्पताल जाना पड़ेगा। देखिए अमीश देवगन है, मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लोग जान लें कि इस तरह के गुल्लू पत्रकार कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं। वो अपने स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जहाँ लोग सुनते हैं वहां पर कह रहे हैं कि भैया अगर जब जनता मांग कर रही थी राम मंदिर से पहले कि भाई हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने पैसे में हॉस्पिटल खुल जाएगा, लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ट्रॉमा सेंटर खुलने चाहिए, जांच के वो खुलने चाहिए, यहाँ पर जितने भी देश के अंदर हॉस्पिटल है उनको और अच्छी व्यवस्था में बनाना चाहिए, तो तब अमीश देवगन ने अपने चैनल पर यह कहा कि नहीं भैया, अगर राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ये अमीश देवगन के लाइन है जो मैं बोल रही हूँ। और इस लाइन के ही कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लगभग, रामभद्राचार्य जी जो प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर की शामिल थे, प्राण प्रतिष्ठा में कोई आम आदमी तो गया नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी गए जो प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल करीबी थे, सारे राजनीतिक लोग गए, सारे बड़े लोग गए जो खुद को ऊंचाई पे बैठने वाला बताते हैं। तो वो लोग जब प्राण प्रतिष्ठा के समय भी थे, राम में प्राण डाल सकते हो, पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हो, लेकिन खुद को जरा सा जुकाम खांसी हो जाए तो तुरंत भागते हो हॉस्पिटल। तो दोगलापन नहीं है? ये तो जनता का मूर्ख बना रहे हैं, इसका मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता बन रही है ना, जनता में मूर्खता बनने के बहुत सारे गुण हैं। यहाँ बहुत स्कोप है। अंधविश्वास, पाखंडवाद और ढोंग को उगाने के लिए ये भारत की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि भूत प्रेत ये और वो 33 करोड़ दुनिया भर में समाज उलझा पड़ा है, और ऐसे ऐसे बाबाओं की ढोंगियों की दुकानें बहुत बढ़िया चल जाती हैं। तो ये दुकानें जो है इनकी हमारे जैसे लोगों के तार्किक सवालों से थोड़ी हिलती हुलती डुगमगाती दिखाई देती, तो ये हमसे
मोहब्बत नहीं कर पाते, हमसे बेहद नफरत करते हैं कि हमारी दुकानों के अंदर हमारे सामान को बता रही कि ये सामान गड़बड़ा है। तो क्या क्या इलाज क्या है फिर इन लोगों का? इलाज यही है कि लोगों को शिक्षित होना चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार करना चाहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जब आप शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। और सबसे ज्यादा मैं यहाँ बहुजन समाज को, अपने बहुजन समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, आपका भला आपके महापुरुषों को पढ़ के होगा, आपका भला आपके महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर होगा। आप जब अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, परिवर्तन होने लगेंगे। आपको भूत प्रेत, देवी देवता, गंगा स्नान, पाप और पुण्य, नर्क और स्वर्ग, इसका डर निकल जाएगा। और जब आपके अंदर से ये भय हो जाए, खाली हो जाएगा, जब आप भय मुक्त हो जाएंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनकर के देश के अच्छे नागरिक भी बनेंगे। और इन लोगों में और आप लोगों में एकदम अलग अंतर साफ दिखाई देगा। आप एक सभ्य इंसान बनेंगे और आपके सामने ये असभ्य इंसान दिखाई देंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस काम की शुरुआत बहुजन समाज ही करेगा, क्योंकि मानवता को मजबूत बचाए रखना है। और भारत में अगर मानवता को बचा कर रखा है, संजो के रखा, तो बहुजनों ने बचा कर रखा। वरना ब्राह्मणी संस्कृति ने तो हर संस्कृति, हर सभ्यता को नष्ट करने का काम किया है। मतलब इंसान के जीवन में काम यही चीज आने वाली है, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्कुल आएगा भाई। आप बताइए, जुकाम होता है, तबीयत खराब होती है, बीमार पड़ते हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फिर डॉक्टर को फोन करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं। हम कितने भी देवी देवताओं में चले जाए, इस चक्कर में तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। वो सोचते हैं बाबा के यहाँ चले जाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, और जब तक ट्रीटमेंट का टाइम निकल चुका होता है। खुद रामलीला में अभी जो है रावण का रोल करने वाला एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर गया, उसे अटैक पड़ा था। लोग सोच रहे कि ये नाटक कर रहा है, अगर उसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच सकता था। और हनुमान का रोल करते हुए कितनी बार लोग ऊपर से गिर के मर गए, है ना, उड़ाने के लिए। तो ये सब चीजें, इनसे बाहर निकलो, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो भाई। इस धर्म पाखंड तो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, फिर भी हमारी तरक्की न हुई। अगर तरक्की हुई, ये शरीर पे सूट बूट आया, हम अच्छा बोल रहे हैं, तो ये संविधान की बदौलत है, शिक्षा की बदौलत।